नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में राम शब्द हो गया है और राम शब्द के बाद सर्व शब्द की हम लोग सिद्धि कर रहे थे, जिसमें कि पिछली कक्षा हुई थी जिसमें सर्व शब्द के हम लोग सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः यहाँ तक हम लोगों ने सिद्ध किया था। आज जो है उसके पंचमी सर्व शब्द के पंचमी के जो रूप बनते हैं सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, इन रूपों को हम सिद्ध करेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि कल से महाभाष्य का पस्पशान्निक मैं लेके आ रहा हूं, मतलब कल से महाभाष्य का पस्पशान्निक वाला पाठ भी चलेगा। तो महाभाष्य का पस्पशान्निक और उसके बाद आगे जो है, यदि मतलब जैसा भी अवसर मिलेगा तो दूसरा आन्निक भी उसका जो तो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो कल से देखते हैं। अभी लाइव कक्षा के विषय में हम विचार कर रहे हैं कि इसको लाइव रखें या मतलब इसको रिकॉर्डेड रखें, इस विषय में अभी चर्चा करेंगे। जैसा भी होगा आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो अपने विषय पर हम आते हैं। तो सर्व शब्द की सिद्धि कर रहे थे, जिसमें कि सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, ये यहाँ तक हम लोग लगा चुके थे। और इसके बाद आज जो हमारा सूत्र है गसिंगयोः इस्मात् स्मिनौ, गसिंगयोः इस्मात् स्मिनौ, समझ में आया? तो गसिंगयोः इस्मात् स्मिनौ ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि अतः सर्वनाम न एतयोः एतौ स्तः, ठीक है। अतः सर्वनाम मतलब अदंत सर्वनाम से परे। अतः का मतलब होता है अदंत अथ या ह्रस्व अकारांत ऐसे सर्वनाम से परे। एतयोः मतलब कौन, ये दोनों कौन? तो गसिंगयोः, गसि और गी, ठीक है। एतयोः का मतलब होता है गसी पंचमी का एक वचन विभक्ति, पंचमी के एक वचन में विभक्ति क्या है? गसे, और सप्तमी के एक वचन में क्या है? गी, सप्तमी के एक वचन में गी। तो इन दोनों को गसिंगयोः, गसिंगयोः इस्मात् स्मिनौ। तो अतः मतलब अदंत सर्वनाम से परे एतयोः अर्थात गसिंगयोः एतौ कौन? इस्मात् स्मिनौ, ठीक है। इस्मात् स्मिनौ स्तः अर्थात ये होते हैं अदंत सर्वनाम से परे। सर्वादीनि सर्वनामानि एक सूत्र था जिसको हम लोगों ने पढ़े थे। वो सूत्र जो है सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करता है, ठीक है। तो सर्वादिगण में पठित सर्वनाम शब्द, सबसे पहला सर्वनाम शब्द आया था सर्व, ठीक है। सर्व शब्द ही आया था, उस सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई थी। तो अब यहां पर लगा लो कि अदंत सर्वनाम से परे। तो जो सर्व शब्द है वो सर्व शब्द कैसा है? अदंत है, ठीक है, ह्रस्वकारांत है, सर्वनाम भी है। उससे परे एतयोः मतलब गसी और गी। गसी गी कहां आते हैं? गसी आता है, ये जो प्रत्यय है गसी कहां? पंचमी के एक वचन में, ठीक है। गसे गस, ठीक है, गसी पंचमी के एक वचन में और गी सप्तमी के एक वचन में, ठीक है। तो गसी और गी इन दोनों को इस्मात और इस्मिन ये आदेश होते हैं। तो मतलब ये यथासंख् मनुदेशा समानाम, इसके नियम से गसी के स्थान पर क्रम से क्या होगा? इस्मात, इस्मात, और अग्गी के स्थान पर क्या होगा? इस्मिन, ये है। तो गसी भ्याम्भ्यस गस ओसाम गी ओ सुप, इस प्रकार से ये जो इसके मतलब चलते हैं, प्रत्यय होते हैं, ये मतलब विभक्तियां हैं। तो अदंत सर्वनाम से परे एतयोः का मतलब होता है गसी और गी। इन गसी और गी, यहां पर है गसी और गी, इन दोनों के स्थान पर क्रम से इस्मात और इस्मिन ये प्रत्यय होते हैं। तो गसिंगयोः ये षष्ठी विभक्ति है और यहां पर इस्मात् स्मिनौ, इस्मात् स्मिनौ ये प्रथमांत है। या इस सूत्र में, समस्त सूत्र में दो ही पद हैं। तो अदंत सर्वनाम से परे, अदंत सर्वनाम कौन हो? अदंत, अतः मतलब, अतः का मतलब हुआ अदंत, और सर्वनाम मतलब सर्वनाम जिसकी सर्वनाम संज्ञा किए हैं, ऐसे अदंत सर्वनाम से परे एतयोः मतलब गसी और गी इन दोनों को एतौ स्था, एतौ अर्थात इस्मात और इस्मिन प्रत्यय होते हैं। तो देख लो, गसी को क्या? इस्मात, और गी को इस्मिन। इसको दिमाग में रख लेना कि गसी को क्या होता है? इस्मात, गस को इस्मात और गी को इस्मिन, ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो गसी के स्थान पर इस्मात और गी के स्थान पर इस्मिन। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखो, प्रयोग बनाना है सर्वस्मात,
राम शब्द के पंचमी में बनता है रामात रामाद, ठीक है। वहां पर टा गसी गसामी नाथ से एक सूत्र है, उस सूत्र से टा को इन और गसी को आत और गस को स्या ऐसे आदेश होता है। उस सूत्र को बाध करके ये सूत्र प्रवृत्त होता है। तो यहां पर क्या होता है कि सर्व शब्द है और सर्व शब्द से पंचमी के एक वचन में क्या कर दो, गस प्रत्यय, पंचमी के एक वचन में गसी। गस आने पर यहां पर सर्व शब्द से क्या हुआ, गसी। गस के गस में यहां पर गकार की क्या हो जाएगी, संज्ञा, लशक्व तद्धिते। तो गकार और इकार की क्या होगी, संज्ञा, क्या बचेगा, केवल अस। यहां पर क्या बचेगा, केवल अस। तो सर्व अस ऐसा रहता है। सर्व अस ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होता है, टा गसी गसामीनाथ से उस सूत्र के द्वारा यहां पर गस के स्थान पर आत ऐसे प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसको बाध करके गसिंगयोः इस्मात् स्मनौ ये सूत्र आया और इसने क्या कर दिया कि यहां पर अदंत सर्वनाम सर्व शब्द है, उससे परे एतौ अर्थात गसी को क्या हो जाएगा, इस्मात हो जाएगा। तो गसी को इस्मात होगा गस को क्या हो जाएगा, इस्मात, और मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सर्वस्मात। इसके बाद इसको मिला देना है तो बन जाएगा सर्वस्मात। तो ये ध्यान रखना कि गस को इस्मात और गी को इसमें ये आदेश करता है। तो ये तो हो गया सर्वस्मात सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। इसी तरह से सर्वस्मात ये पंचमी के एक वचन में, सर्वाभ्याम बनेगा पंचमी के द्विवचन में और सर्वेभ्य बहुवचन में। तो जैसे हमने रामाभ्याम रामेभ्य लग बनाए थे, ठीक है, पंचमी में क्या बनाए थे, रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्य। तो रामात रामाद वहां तो टा गसी गसामीनाथ से ये सूत्र आ गया था, और रामाभ्याम की तरह ही क्या बनाना है, सर्वाभ्याम सुपिचा के द्वारा यहां पर दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा सर्वाभ्याम, सर्व शब्द से भ्याम कर देना, दीर्घ कर देना, बन जाएगा सर्वाभ्याम। सर्वेभ्याम में क्या कर देना, सर्व शब्द से भ्यस कर देना, बहुवचने झल्लेत। अब बहुवचने झल्लेत इस सूत्र के द्वारा जो हो तो एकार को क्या कर दे, एत तो कर देना, ठीक है। बहुवचने झलादौ झलादौ बहुवचने सुप्यतोंगस एकारा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है कि झलादि बहुवचन और सुप के परे रहने पर अदंत अंग को एकार होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो यहां पर सर्वेभ्यस और सकार को सज्जु स्वरू से रू सर्वेभ्य, इस प्रकार से ये बन जाएगा, विरुद्ध विसर्ग हो जाएगा। तो सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। इसी तरह से यहां पर क्या कर लेना है, एक चीज अभी थोड़ा सा यहां प्रक्रिया भी बाकी, जैसे सर्वस्मात ऐसा बनने पर यहां पर क्या कर देना, झलाम जशोवंते। झलाम जशोवंते एक सूत्र आता है, जैसे रामात रामात दो रूप बनाए थे, वैसे ही झलाम जशोवंते, झलाम जशोवंते के द्वारा क्या कर देना, जस्व कर देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तकार को हो जाएगा दकार, ता को क्या हो जाएगा द, तो बन जाएगा सर्वस्माद। एक रूप बनेगा सर्वस्मात। पुनः क्या कर देना, वावसाने से क्या कर देना, चत्व कर देना, मतलब दकार के स्थान पर पुनः हो जाएगा तकार। तो दो रूप बनेंगे, सर्वस्मात सर्वस्मात, ये दो रूप बनेंगे यहां पर। तो सर्वस्मात ये दो रूप यहां पर बन जाएंगे, समझ में आया। तो झलाम जसवंते सूत्र को लगा देना, पदांते झलाम जशाशु, वो कहता है कि पदांत में झलों को जस होता है, तो यहां पर ता है, ता को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। सूत्र है झलाम जशवंते। एक बार पुनः क्या कर देना, वावसाने, ठीक है, वावसाने के द्वारा यहां पर क्या कर देना, चत्व कर देना, दा के स्थान पर पुनः क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। दो रूप बनते हैं, सर्वस्मात सर्वस्मात। तो सर्वस्मात सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अब षष्ठी में क्या बनेंगे, जैसे बनाए थे रामस्य रामयोः रामाणाम, तो उसी तरह से सर्वस्य सर्वयोः सर्वस्य और सर्वयोः सर्वेषाम, तो ये रूप बनेंगे। तो सर्वस्य सर्वयोः में क्या कर देना, जैसे रामस्य बनाए थे रामस्य रामयोः, वैसे सर्वस्य सर्वयोः, सर्व शब्द है, सर्व शब्द से गस कर देना, और गस के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा गसी के सामीनाथ स्या से यहां पर गस के स्थान पर स्या होगा, तो सर्वस्या सर्वस्य, ठीक है। सर्वयोः वही जो तो ओसिचा सूत्र लग जाएगा, एत तो हो जाएगा, सर्वयोः बन जाएगा। अब आते हैं इसके बाद सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम। तो अब यहां पर एक रूप बनता है सर्वेषाम। सर्वेषाम को समझना, इसके लिए अब यहां पर एक स्पेशल सूत्र आता है सर्वेषाम में, और वो सूत्र है आमि सर्वनामना सुट। सर्वेषाम ये रूप है,
सर्वेषाम में अब यहां पर क्या होता है, एक स्पेशल सूत्र आता है, सूत्र है आमि सर्वनाम्नः सुट। आमि सर्वनाम्नः सुट। ये क्या करता है कि ये सुट आगम विधायक क्या है, ये विधि सूत्र है। आमि सर्वनाम्नः सुट जो सूत्र है ये सुडागम विधायक विधि सूत्र है, मतलब ये सुट का क्या करता है, आगम करता है। ये यहां पर जो सुट है, ये सुट क्या है, आगम है। सुट क्या है, आगम है। और ये जो आगम है आमि सर्वनाम्नः, आमि सर्वनाम्ना का ये अर्थ यहां पर मतलब इसकी वृत्ति है कि अवर्णांतात परस्य सर्वनाम्नो विहितस्य आमः सुडागम। तो आमि मतलब आमः, इसके परे रहने पर सर्वनामना, ऐसे सर्वनाम, और वो सर्वनाम में कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं कि अवर्णांतात परस्य, अवर्णांतात परस्य मतलब इसका मतलब होता है कि अवर्ण से परे, अवर्णांत से परे सर्वनामनो विहितस्य, मतलब सर्वनाम से विहित, अवर्णांत से परे हो, और सर्वनामनो विहितस्य मतलब सर्वनाम में विहित, सर्वनामनो विहितस्य, अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः विहितस्यामः सुडागम होता है। यह इसकी वृत्ति है, वृत्ति आप देख लेना, वृत्ति लिखी हुई है यहां पर। तो अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः सुडागमः। इसका मतलब होता है कि अवर्णांतात परस्य मतलब अवर्णांत से परे, अवर्णांतात परस्य का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि अवर्णांत से परे, अवर्ण अंत मतलब अवर्ण अंत में हो, उससे परे, और सर्वनामनो विहितस्य और सर्वनाम में विहित हो, सर्वनाम से क्या हो, विहित हो, ऐसे विहितस्य आमः सुडागम, ऐसे आम को क्या होता है, ऐसे आम को सुडागम होता है, आम को सुडागम होता है। तो आम को क्या हो जाएगा, सुट का आगम होता है। तो ये सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र की वृत्ति है, और इसका जो होता अर्थ अभी लगाए कि इसका मतलब होता है, सूत्र से लगा लो, सूत्र में एक पद है आमी, दूसरा पद है सर्वनामना, इसके बाद है सुट। इसका मतलब क्या है कि सर्वनाम से विहित हो, ऐसे आमी मतलब आम के परे रहने पर सप्तम्यंत, और इस होता क्या है, तो सुडागम होता है। यह सूत्र से निकलता है। पूरा इसका वृत्ति में देखेंगे तो अवर्णांतात परस्य मतलब अवर्णांत से परे, अवर्णांतात परस्य मतलब अवर्णांत से परे, और सर्वनामनो विहितस्य और सर्वनाम से विहित हो, तो उस आम को सुट का आगम होता है। ये ऐसा सूत्र कहता है। अब यहां पर क्या है कि जहां पर सर्वेषाम में क्या होता है कि सर्व शब्द है, सर्व शब्द से क्या कर दो, गस ओस आम, षष्ठी के बहुवचन में विभक्ति क्या आएगी, आम, ठीक है, गस ओस आम। तो सर्व शब्द से क्या होता, आम, ऐसी स्थिति रहती है। समझ में आया? ऐसी स्थिति में अब यहां पर क्या कर देना है कि ये जो सूत्र है आमी सर्वनामना सुट, यहां पर अब ये सूत्र बनाया क्यों गया, आमी सर्वनामना सुट। एक सूत्र जब हम लोग रामाणाम प्रयोग बनाए थे तो रामाणाम में नुट प्रत्यय करने वाला सूत्र आया था, ह्रस्व नद्यापो नुट। रामाणाम में नुट प्रत्यय करने वाला सूत्र आया था, ह्रस्व नद्यापो नुट। उसने क्या किया था, नुट किया था। तो अब यहां पर उसको बाध करके, अर्थात नुट को बाध करके ये सूत्र क्या करता है, सुडागम करता है। ठीक है, रामाणाम बनाए थे तो रामाणाम में ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र आया था, नुट को बाध करके आमी सर्वनामना सुट क्या करता है, सुट का आगम करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अब ये जो यहां पर क्या है कि सर्व आम, ऐसी स्थिति रहती है। षष्ठी के बहुवचन में व्यक्ति क्या है, गस ओस आम, तो सर्व आम, नुट को बाध करके सुट होता है।
सुट में क्या होता है कि यहां पर सुट में टकार की क्या होती है, सुट में टकार की क्या होती है, इत संज्ञा। टकार और उकार की यहां पर इत संज्ञा होती है, केवल क्या बचता है, सा। ठीक है, केवल क्या बचता है यहां पर, सा। तो अब सुट में टकार की इत संज्ञा है, तो टकार की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, टित। टकार की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या होगा, टित। अटित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ, एक सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। आद्यंतौ टकितौ यह सूत्र क्या करता है कि यह सूत्र जो है टित और कित जो क्रमशः होते हैं, यदि कित होगा तो वो अंत में होगा और टित होगा तो वो आदि में होगा। इस टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यौ अंतौ, इस तरह से इसकी जो वृत्ति है कि टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यौ, ये मतलब टकार की संज्ञा है तो वह आदि में होगा, जहां जिसको भी आगम होगा। यदि टकार की संज्ञा है, यदि वो टित है तो वो आदि में होता है। ककार की संज्ञा है तो वो कित, मतलब ककार की संज्ञा मतलब यदि कित है तो वो अंत में होता है। अब यहां पर सुट में टकार की संज्ञा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आम के आदि में होगा। आम के आदि का मतलब आम के पहले। ठीक है, टकार की संज्ञा है इसलिए ये आम के पहले होगा। यहां पर ये होता है कि जो सुट में सुट है वो सुट, क्योंकि आम से परे सुट होता है, तो ये सुट जो है आम के पहले होगा कि आम के बाद होगा, मतलब कहां पर बैठेगा, उसके लिए जो तो आद्यंतो टकितो सूत्र आया, उसने कहा कि टित कितो यस्योक्तो तस्य क्रमाद आद्यो अंत्यो स्था, इस प्रकार से उसकी वृत्ति है, ऐसा वो कहता है। तो यहां पर क्या, यदि टित है तो आदि में बैठेगा, कित है तो अंत में बैठेगा। ये क्या है, टित है, टकार की संज्ञा हुई है, इसलिए आम के कहां बैठेगा, पहले बैठेगा। आम के जब पहले बैठेगा तो इसका क्या बनेगा, सर्वसा आम। यहां पर बनेगा सर्व सा प्लस आम, इस प्रकार से ऐसी स्थिति रहती है। तो सर्वसा आम, सर्वसा आम होने के बाद अब यहां पर क्या होता है कि अब इनको सर्वसा आम, सा आम इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, साम। ठीक है, सा को इनको सा और आम के आ को मिला दो तो बन जाएगा साम। इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर क्या कर देना, बहुवचने झल्लेत जो सूत्र है जिससे बहुवचने झल्लेत सूत्र है, बहुवचने झल्लेत जहां रामेभ्या बनाए थे सर्वेभ्या बनाए हैं, वही जो तो उसी में ये सूत्र आता है बहुवचने झल्लेत झलादो बहुवचने सुप्यतोंगस एकारासात, इस प्रकार से सूत्र कहता है। तो बहुवचने झल्लेत इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या कर दो, एत कर दो। बहुवचने झल्लेत ये सूत्र है, बहुवचने झलादो बहुवचने सुप्यतोंगस एकारास्यात्, ये सूत्र कहता है। तो बहुवचने झल्लेत क्या कर देगा, यहां पर एत्व कर देगा। झलादि बहुवचन, तो झलादि बहुवचन और शुबंत ये है ही, इसके परे रहने पर अदंत अंग को एकार होता है। तो सर्व शब्द को क्या हो जाएगा, सर्व शब्द के वकारोत्तरवर्ती आकार को एत्व होगा। एत्व होने पर बनेगा सर्वेशाम, ऐसा होगा। तो बहुवचने झल्लेत ये सूत्र है, इससे क्या होता है, एत्व होता है। सर्वेशाम बनने के कारण यहां पर एत्व होने के कारण ये किस में आ जाएगा, इण में आ जाएगा। इण में आने के कारण मतलब इसकी गिनती किस में होगी, इण में। ठीक है, इण प्रत्याहार में इसकी गिनती होने के कारण अब यहां पर क्या हो जाएगा कि एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, आदेश प्रत्ययोः, जो रामेशु जिससे बना था। रामेशु में मूर्धन्य दंत सकार को क्या किया था, मूर्धन्य सकार किया था। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि आदेश प्रत्ययोः इस सूत्र के द्वारा यहां पर इण से परे जो दंत सा है उस दंत सा को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा होने के बाद अर्थात देखो यहां पर ये इण है, एकार है, इण से इण प्रत्याहार से परे कौन है, दंत सा है, और दंत सा को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो मूर्धन्य सा होने के बाद प्रयोग क्या बनेगा, सर्वेशाम, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। समझ में आया, तो बन जाएगा सर्वेशाम। तो ये हो गया षष्ठी। षष्ठी में क्या बना, यहां पर कौन से रूप बनते हैं, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेशाम, ये षष्ठी के रूप हो गए। अब इसके बाद आते हैं सप्तमी में। सप्तमी में रूप क्या बनते हैं, सप्तमी में जैसे सर्व शब्द है
और सर्व शब्द से यहाँ पर विभक्ति लाओगे गी, क्योंकि गी ओ सुप, इस प्रकार से सप्तमी में यहाँ पर विभक्ति होगी। तो सर्व शब्द से प्रत्यय लाओगे गी, सर्व शब्द से प्रत्यय आएगा गी, और गी में गकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा केवल ई। तो सर्व ई और सर्व ई में ये जो सूत्र है गसिंग योह इस्मात सिमनऊ, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर भी। ये एक तो पंचमी के एक वचन में लगता है और एक सप्तमी के एक वचन में। ये सूत्र कहता है गसी और गी इन दोनों को इस्मात और इस्मिन आदेश होते हैं क्रम से। तो यहाँ पर गसी का तो हो गया, सर्वस्मात 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 ये दो रूप बने थे। अब बचा गी, और गी यहाँ पर गी को क्या होगा इस्मिन, गी को क्या होगा इस्मिन। तो सर्व शब्द से क्या कर दो, गी के स्थान पर कर दो इस्मिन। इस्मिन होने पर ऐसा, इस्मिन होने पर अब इनको मिला दो, तो इनको मिला दोगे तो बन जाएगा सर्वस्मिन। ऐसा करना है और कुछ भी नहीं है यहां पर। तो सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु, तो सर्वस्मिन ये सर्वस्मिन सप्तमी के एक वचन में, सर्व शब्द से सप्तमी के एक वचन में सर्वस्मिन। सर्वस्मिन बनने के बाद सर्वस्मिन सर्वयोः, सर्वयोः जैसे अपन इसके षष्ठी में बनाए हैं सर्वयोः, वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा। सर्व शब्द से ओस कर देना, और इसके बाद जो हो तो ओसिचा, ये मतलब एत तो हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, सच स्वरू से रू, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग, ये पूरी प्रक्रिया होकर बन जाएगा सर्वयोः। तो सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु, सर्वेषु, सर्वेषु में वही हो जाएगा, सर्व शब्द है, सर्व शब्द से जो तो यहाँ पर सुप सप्तमी के बहुवचन में क्या आ जाएगा सुप हो जाएगा। और सुप होने के बाद जैसे रामेशु बनता है वैसे ही यहाँ पर सर्वेशु बन जाता है सुप, और यहाँ पर एत तो हो जाएगा, और आदिश प्रत्ययों से दंत सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा, बन जाएगा सर्वेशु। तो सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु, यहाँ पर राम शब्द के और सर्व शब्द के दोनों के रूप यहाँ पर पूरी तरह से बन जाते हैं। तो सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार एक तो हो गया सर्व शब्द हो गया, सर्व शब्द के बाद जितने हम लोगों ने मतलब शब्द पढ़े थे जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो सर्व शब्द के बाद आया था विश्व शब्द। तो विश्व शब्द की भी रूप सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है। यही प्रक्रिया है, जैसे सर्व शब्द की सिद्धि किए हो वैसे ही ध्यान रखना कि इतने सारे रूप बनाए मतलब बनते हैं। ठीक है, जितने अभी तो सर्व शब्द में ही 35 आ गए। अब इन सब की प्रक्रिया यदि लगाएंगे तो ये न तो हम पूरा कर पाएंगे न तो आप पूरे हो पाएंगे। ठीक है, मतलब वही हो जाएगी कि दिव्य वर्ष सहस्र जो तो ब्रह्मा ने इंद्र को पढ़ाए अनंतम चाजगाम, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए उसको एक प्रक्रिया को, एक दो प्रक्रियाओं को बढ़िया से, जितने भी राम शब्द हैं सर्व शब्द हैं, इन मतलब इनकी प्रक्रिया को, अदंत वाली प्रक्रिया को, इनके सारे सूत्रों को बढ़िया से याद कर लो। समझ में आया? इसके बाद लगा लो, नहीं तो फिर यही होगा कि ना हम पढ़ा पाएंगे ना तुम पढ़ पाओगे। ठीक है, ये अनंत शास्त्र है, ये अनंत शास्त्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे विश्व शब्द है तो विश्व, यहाँ पर विश्व का बना लो विश्वा विश्वौ विश्वे, विश्वम विश्वौ विश्वान विश्वेन विश्वाभ्याम, विश्वै विश्वस्मात् विश्वस्मात् विश्वाभ्याम विश्वेभ्यः विश्वस्व विश्वयोः विश्वेषां विश्वस्मिन् विश्वयो विश्वेषु हे विश्व हे विश्वौ हे विश्व। इस प्रकार से ये सारे रूप इसी प्रकार से बनाना है जैसे सर्व शब्द के रूप हम लोग बनाए थे। समझ आया? तो सर्व विश्व उभ उभय, इसी तरह से उभ उभय। अब यहाँ पर कुछ विशेष चीजें आती हैं। उभ उभय के लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कहते हैं आमि सर्वनामना सुट। इस सूत्र की वृत्ति में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है, ये मतलब ये सर्व शब्द बनने के बाद शेषम रामवत, मतलब शेष जितने भी शब्द हैं वो रामवत ही बनाने हैं। मतलब जैसे राम शब्द की सिद्धि आप किए हो वैसे ही इनकी भी सिद्धि करना है। एवं विश्वादयोपि अदंता, इसी तरह से विश्व शब्द जो अदंत शब्द हैं इनकी भी जो तो अदंत मतलब इन ऐसे अदंत शब्दों की सिद्धि जो तो विश्व के समान या सर्व शब्द के समान करना है। उभ, अब इसके बाद कहते हैं कि सर्व विश्व उभ उभय। अब इसके बाद आता उभ आता है, उभ आता है तो उभ में क्या हो, उभ का मतलब होता है जैसे उभ शब्द है तो अब उभ शब्द का अब इसके बाद जैसे तीसरे और चौथे शब्द क्या है, उभ और उभय।
तो उभ और उभय में क्या कर देना है कि यहां पर कहते हैं कि उभ शब्दो नित्यम द्विवचनांतः। इसका मतलब यह है कि जो उभ शब्द है वो नित्य द्विवचनांत शब्द है। ठीक है, उभ शब्दो नित्यम द्विवचनांतः। उभ शब्द में एक, इसका मतलब हुआ कि जो उभ शब्द है ये उभ शब्द नित्य ही द्विवचनांत शब्द है। उभ का मतलब होता दोनों, और उभ शब्द जो है ये क्या है, जैसे उभ शब्द है, उभ शब्द के विषय में आता है कि उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांता। उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांता। इसका मतलब यह है कि जो उभ शब्द है वो नित्य ही द्विवचनांत है। ये ध्यान देना, जैसे ये जो लिखा है ना उभ शब्द नित्यम द्विवचनांतः, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। ऐसे पीजीटी या नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हो, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये पूछा जाता है कि उभ शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है, किस वचन में होता है। ठीक है, उभ शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस में होता है। तो इसको दिमाग में बैठा लो कि उभ शब्द नित्य ही द्विवचनांत है। नित्य द्विवचनांत का मतलब होता है कि ये एक वचन और इसके बहुवचन इसके रूप नहीं होते। एक वचन और बहुवचन में इसके रूप नहीं चलते, केवल द्विवचन में ही इसके रूप चलते हैं उभ शब्द के। इसी तरह से एक उभय शब्द भी है, एक उभय शब्द भी है, लेकिन उभ शब्द को जानना है कि उभ शब्द नित्य द्विवचनांत में होता है। तो इसके जैसे रूप बनाए हैं, अब द्विवचन में होगा तो जैसे रामऊ बनाए थे, ठीक है, सर्वऊ बनाए थे, वैसे इसके उभ शब्द से उभऊ, उभऊ ये हो जाएगा प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में। फिर इसी तरह उभाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, उभाभ्याम, 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 और इसी तरह से उभयो, उभयो तो षष्ठी और सप्तमी यहां पर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये उभ शब्द क्या है, नित्य ही द्विवचनांत है। और उभय शब्दस्य, इसके बाद ध्यान देना, अब इसके बाद कहते हैं उभय, उभय मतलब दोनों ओर। तो उभय शब्द के विषय में कहते हैं कि उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, कि उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। इसको दिमाग में बैठा लेना कि उभ शब्द नित्य द्विवचनांत होता है, लेकिन उभय शब्द जो है उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक वचन और बहुवचन केवल यही होते हैं। तो उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। इसका मतलब यह हुआ कि इसका केवल एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन में क्या बनता है, जैसे एक वचन का लगा लो, मतलब इसका जो होता द्विवचन नहीं होता, एक वचन बहुवचन होता है। प्रथमा में इसके रूप बन जाएंगे उभयः, उभये, उभयः, उभये, ये रूप बन जाएगा प्रथमा में। उभयः बन जाएगा प्रथमा के एक वचन में, और उभये बन जाएगा प्रथमा के बहुवचन में। तो उभयः, उभये, इसी तरह से उभयम, उभयान, ये द्वितीया के एक वचन और बहुवचन में। उभयेन, उभयैहि, तृतीया के एक वचन बहुवचन में। उभयस्मै, उभयेभ्यः, इसी तरह से उभयस्मात्, उभयेभ्यः, और उभयस्व, उभयेषाम, उभयस्मिन्, उभयेषु, हे उभय, हे उभये, ये रूप है क्रमशः। ये जो रूप अभी हमने पढ़ा है, ये मतलब एक वचन और बहुवचन, केवल यहीं पर रूप चलते हैं, दो वचन इसका होता नहीं उभय शब्द का। तो उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति और उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांतः। इनको दिमाग में, मेमोरी में बिल्कुल टेप के बैठा लो कि उभ शब्द जो नित्य द्विवचनांत होता है और उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। ये दिमाग में बैठा लो, दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो गया, उभय का हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, तस् इह पाठो अकच अर्थः। अच्छा, यहां पर आता तस् इह पाठो, मतलब इसका यहां पर जो पाठ है वो अकच अर्थ, अर्थात अव्यय सर्वनाम अकच प्राकटे एक सूत्र है। वो सूत्र जो है अव्यय सर्वनाम, अव्यय संज्ञक और सर्वनाम शब्दों से अकच प्रत्यय का विधान करता है, इसलिए यहां पर इसका जो है तो प्रयोग किया गया है। और डतर दतमौ प्रत्ययौ तदंत ग्रहणे प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति। अब इसके बाद कहते हैं कि
हाँ, डतर दतमौ प्रत्ययौ, डतर दतमौ प्रत्ययौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंताग्राह्य। इसके बाद क्या है कि डतर और दतम ये दो प्रत्यय आते हैं। इसके बाद क्या है, डतर और डतम ये दो प्रत्यय हैं। तो डतर और दतम, दतम, तो डतर डतम, अच्छा ये दो शब्द हैं, ठीक है। तो डतर और दतम ये मतलब सर्वादि गण में ये पांचवें स्थान पर आते हैं, पांचवें और छठे स्थान पर डतर और दतम ये प्रत्यय हैं। यहां पर एक परिभाषा है डतर और दतम में कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंताग्राह्य। इसका मतलब यह है कि डतर और दतम ये प्रत्यय हैं और प्रत्यय के ग्रहण में तदंत ग्राह्य, तदंत का भी ग्रहण करना चाहिए। एक परिभाषा है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य, मतलब प्रत्यय के ग्रहण में तदंत मतलब अंत का भी ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे डतर और दतम हम बोलते हैं ना, तो ये दोनों प्रत्यय हैं, तो अंत ग्रहण करने पर हम इसका प्रयोग करेंगे डतर, जो तो डतर प्रत्यांत या डतम प्रत्यांत, इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य, अर्थात प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण होता है। तो डतर और दतम मतलब डतर और दतम इन प्रत्यय के द्वारा क्या करेंगे, डतर और दतम प्रत्यांत का ग्रहण करेंगे। डतर और दतम प्रत्यांत, ऐसा हम लोग इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करना चाहिए कि डतर और दतम प्रत्यांत। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य ये मतलब एक परिभाषा, उस परिभाषा के नियम से। अब ये जो डतर और दतम ये जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय होते किससे हैं, किन शब्दों से होते हैं। तो जैसे डतर और दतम ये प्रत्यय, एक है किम यत तद एक, तो एक शब्द है किम शब्द। ये जो डतर और दतम प्रत्यांत हैं ये किम शब्द है। इसी तरह से यत, तद और एक, इन शब्दों से ये प्रत्यांत होते हैं। ये चार हैं, किम शब्द है, यत शब्द है, तद शब्द है और एक शब्द है। इन शब्दों से डतर और दतम प्रत्यांत होते हैं। जैसे कि किम शब्द से होगा तो कतर और कतम, इस प्रकार से रूप बनते हैं। यत शब्द से होता है तो यतर यतम, और तत् शब्द से ततर ततम, एक शब्द से होता है तो मतलब यहां पर एक शब्द से एकतर एकतम, इस प्रकार से ये मतलब इसके रूप बन जाएंगे। तो यह हो गया कतरह कतरऊ कतरे, कतरम कतरऊ कतरा। अच्छा, जो मतलब कतरह, तो किम शब्द से यदि डतर प्रत्यय होता है तो इसका बनता है कतरह कतरऊ कतरे, कतरम कतरऊ कतरान, कतरेण कतराभ्याम कतरैहि, और कतरस्मै कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्य कतरस्मात् कतरस्माद् कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्य कतरयोः, कतरेषां कतरस्मिन् कतरयोः, कतरेषु हे कतरौ हे कतरे। इस प्रकार से ये मतलब डतर दतम प्रत्यांत होकर के इसी तरह से कतमह का बना लो, कतमह कतमौ कतमे, इस प्रकार से ये इसको रूप चल जाएंगे। तो डतर दतम हो गया। डतर दतम के बाद इसके बाद आता है अन्य, ठीक है। इसके बाद जो शब्द हैं अन्य है, अन्य मतलब दूसरा, अन्यतर, अन्यतर मतलब होता है दोनों में से एक, इतर मतलब भिन्न, त्वत और त्वा अथवा, और 12वां शब्द है नेम, नेम का अर्थ होता है आधा। 13वां शब्द है सब, सम, और इसके बाद सिम, तो सब, सम का अर्थ है शब्द और सिम का अर्थ भी है सब। तो ये खैर ये शब्द हैं, इनके रूप भी मतलब बनाना है। अब यहाँ पर जो तो इसमें दिया है डतर दतमो प्रत्ययु प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंताग्राह्य, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद जो तो यहाँ पर आता है नेम इति अर्धे। अब यहाँ पर बताते हैं जैसे नेम शब्द है, तो नेम शब्द आया था, तो नेम शब्द की भी क्या किए थे, सर्वनाम संज्ञा किए थे। ये नेम शब्द है, तो नेम शब्द का अर्थ क्या है, तो नेम शब्द का अर्थ होता है अर्धे मतलब आधा। नेम का अर्थ होता है आधा, तो नेम इत्यर्धे यहाँ पर लिखा है, इसकी वृत्ति में है। पूछ भी लेते हैं, कई बार एंट्रेंस में पूछते हैं कि नेम शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान देना है नेम शब्द का अर्थ है अर्धे, अर्धे मतलब आधा, तो नेम शब्द का अर्थ है यहाँ पर आधा। इसी तरह से समः शब्द है, तो समः शब्द के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि समः सर्व पर्यायः तुल्य पर्यायस्तु न। ध्यान देना,
समः जो शब्द है वो समः शब्द का अर्थ यहाँ पर सर्व पर्याय है, मतलब समः शब्द का अर्थ यहाँ पर सर्व लेना है, वो सर्व का पर्याय शब्द है, सर्व पर्याय शब्द है। तुल्य पर्यायस्तु न, मतलब सम शब्द का अर्थ तुल्य नहीं लेना, सम शब्द का अर्थ तुल्य नहीं लेना बल्कि क्या लेना है, सर्व लेना है। तो समः सर्व पर्यायः तुल्य पर्यायस्तु न, क्यों लेना है, सम शब्द का अर्थ यहां पर सर्व ही लेना है, तुल्य नहीं लेना, ऐसा क्यों? तो एक पाणिनि जी का सूत्र है यथा शंख मनुदेशः समानाम। उस सूत्र में वो सूत्र क्या है, यहां पर ज्ञापक है, इस बात का ज्ञापक है कि सम शब्द को सर्व मतलब सम शब्द सर्व का पर्यायवाची है, पर्याय शब्द है, ना कि तुल्य का। तो समः सर्व पर्यायः तुल्य पर्यायस्तु न यथा शंख मनुदेशा समानाम इति ज्ञापकात्। तो इस प्रकार से ये सूत्र मतलब यथा शंख मनुदेशा समानाम, ये जो तो इसमें ज्ञापक है कि सर्व शब्द सम शब्द सर्व शब्द का सर्व सम शब्द के द्वारा सर्व शब्द ही लेना है, तुल्य शब्द नहीं लेना। कारण यह है कि यथा शंख मनुदेशा समानाम, यदि तुल्य पर्याय की ही सर्वनाम संज्ञा होती तो आचार्य पाणिनि समानाम की जगह समेशाम, ऐसा यहाँ पर यथा शंख मनुदेशा समेशाम इस प्रकार से ये मतलब इसको पढ़ते या इस प्रकार से ये सूत्र बनाते, ना कि समानाम इस प्रकार से सूत्र बनाते। तो ये यहाँ पर क्या है, ज्ञापक है। तो यहाँ पर सर्व पर्याय सम शब्द के रूप भी क्या होंगे, सर्व शब्द की तरह ही चलेंगे। तो ये वाला सूत्र आमि सर्वनामना सुट जो सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पर हो जाता है पूरा। तो इसके रूप जो जैसे बनते हैं ये रूप हमने बना ही दिया था, बाकी के रूप आप अपने से प्रयास कर लीजिए बनाने का। इसके बाद जो वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा विधायक जो संज्ञा सूत्र आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये जो गणसूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, इस सूत्र को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसके साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। नमस्कार।